माइंड ब्रेन इंस्टीट्यूट सफदरजंग नई दिल्ली ने उनके मानसिक स्वास्थ्य और भलाई उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मीडिया मीट का आयोजन किया। हम एक संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित संस्थापक डॉक्टर अनुरंजन बिष्ट, डॉक्टर नाजिम अली इदरसी, ब्रांड एम्बेसडर अलेक्जेंड्रा मेडजाक ग्रेबस्का और चारू दास सीडी फाउंडेशन ने माइंड ब्रेन इंस्टीट्यूट में उपलब्ध उपचार के विभिन्न पहलुओं को पेश करने के लिए मीडिया से बात की। डॉक्टर अनुरंजन बिष्ट ने कहा कि अमेरिका के लास वेगास में एक दशक से अधिक समय तक काम करने के बाद मुझे भारत में यह टीएमएस उपचार मिला है, जो एफडीए द्वारा स्वीकृत गैर इन्वेसिव, कोई सर्जरी और किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर नाजिम अली इदरसी ने कहा कि हमने भारत के अनुसार उपचार को अनुकूलित किया है। दर अत्यधिक सब्सिडी वाले ट्रांसकैरनियल चुंबकीय उत्तेजना है। टीएमएस डिवाइस मूड को नियंत्रित करने के लिए जाने वाले मस्तिष्क के क्षेत्र में एमआरआई शक्ति चुंबकीय। माइंड ब्रेन इंस्टीट्यूट सफदरजंग नई दिल्ली ने उनके मानसिक स्वास्थ्य और भलाई उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मीडिया मीट का आयोजन किया। हम एक संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित संस्थापक डॉक्टर अनुरंजन बिष्ट, डॉक्टर नाजिम अली इदरसी, ब्रांड एम्बेसडर अलेक्जेंड्रा मेडजाक ग्रेबस्का और चारू दास सीडी फाउंडेशन ने माइंड ब्रेन इंस्टीट्यूट में उपलब्ध उपचार के विभिन्न पहलुओं को पेश। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुरंजन बिष्ट है। मैं मनोचिकित्सक हूं और पिछले 20 साल से अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मनोचिकित्सा में हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और विभिन्न प्रकार के मनोरोग का इलाज करते हैं। और आज तक ये था कि इलाज में हम खाली दवाइयों से इलाज करते थे, लेकिन दवाइयों से काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं पेशेंट्स को। एक तो वो ठीक से काम नहीं करती हैं, या तो फिर दवाई लेने से आदमी को बहुत सुस्ती आती है, या वज़न बढ़ जाता है, या दवाई की आदत पड़ जाती है और सालों साल दवाई लेनी पड़ती है। तो पिछले 5-6 सालों में एक नया ट्रीटमेंट आया है जो बिना दवाई का है, और इसमें हम डिप्रेशन, एंजाइटी का इलाज करते हैं। और पेशेंट कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इलाज के बाद, और दवाई उनको नहीं लेनी पड़ती है। तो अमेरिका में ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है, बहुत लोग कराए हैं, हज़ारों लोगों का हमने ट्रीटमेंट किया है, हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। और अब इतने उसके बाद हम 5-6 साल के बाद अभी 2019 की बात है कि मैं अपने एक यहाँ के कोलीग हैं, मेरे सर्जन हैं दिल्ली में, उनसे बात हो रही थी। उस समय कोरोना की शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी का बहुत जैसे मानसिक रोगों का बहुत चलन बढ़ गया है, क्योंकि लोग घर में बंद हैं, लोगों के जॉब छूट गए हैं, लोगों को पैसे की परेशानी हो रही है। तो इसको देखते हुए हमने ये कोशिश की है कि ये ट्रीटमेंट को हम इंडिया में लाएं और यहाँ पे लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए पिछले 6 महीने से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है, पर ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। दवाइयों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ट्रीटमेंट के बाद जो है जो मरीज़ हैं वो अपने काम पे और अपने फैमिली पे वापस जा सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। सर, लेकिन ये ट्रीटमेंट क्या है? जिस तरीके से आपने बताया कि दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती, लेकिन ट्रीटमेंट आप कैसे देते हैं पेशेंट? तो क्या होता है हाँ जी, तो ये देखिए, जब कोई भी मानसिक बीमारी होती है तो दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। स्पेसिफिकली एक कुछ एरिया होते हैं दिमाग में जिसको हम इमोशनल सेंटर्स कहते हैं, जहाँ से आपका डिप्रेशन, एंजाइटी पैदा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है। तो उस मैग्नेट को हम उस एरिया में रखते हैं जहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी है, और वो जो मैग्नेट जो है वो ऑन ऑफ होता है। उसकी वजह से जो है ब्रेन की नसें ऑन ऑफ होती हैं, और ये हम कई बार करते हैं, 30 बार करते हैं दिन में एक बार, 30 दिन तक ये इलाज चलता है। तो उसके बाद ये होता है कि वो नसों की कमजोरियाँ दूर हो जाती हैं। एक बार नसों की कमजोरी दूर हो गई तो डिप्रेशन, एंजाइटी ख़त्म हो जाता है। और सर, इसमें खर्चा कितना आता है?
इसमें खर्चा करीब डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, पर 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा पूरा ट्रीटमेंट आता अच्छा, है। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, अमेरिका के मुकाबले इंडिया में ये खर्च कितना कॉस्ट कंट्रोल करता है? जाहिर सी बात, अगर ये जो आपने बताया पहले इस इलाज के लिए लोग अमेरिका जाते थे, अब वो इंडिया में अगर अवेलेबल उसके है, अमेरिका के मुकाबले यहाँ जो है करीब 1/4 या से भी कम वो है। और यानी हम जो चीजें आप बता रहे हैं 1 से 1.5 लाख में इंडिया में होते, वो वहाँ पे 5 से 6 लाख वहाँ कम से कम 15 से 20 लाख का प्लस इलाज होता है, ट्रांसपोर्टेशन। प्लस ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, यानी तो बहुत कम है, ये चौथाई नहीं होगी, मेरे समझ 10% के आसपास आएगा। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये करीब 10% है। और हमने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर गुणवत्ता की बात करें, इक्वलेंट है अमेरिका और इंडिया की गुणवत्ता, जो ट्रीटमेंट की गुणवत्ता होती है, जो हाँ quality जी, होती है? क्योंकि मैं वहाँ इतने सालों से कर रहा हूँ और वही टेक्नोलॉजी हम यहाँ लेके आए हैं, तो उसकी जो गुणवत्ता है बिल्कुल बराबर ही की है। हाँ, तो इसमें क्योंकि हिंदुस्तान में इस इलाज को हम लेके आए हैं, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, और देखा गया है कि कोविड के बाद तो काफ़ी लोगों का बिजनेस ड्रॉप हुआ है, जॉब्स चले गए हैं। तो अब परेशानी ये आ रही है कि इलाज भी चाहिए और पैसे की भी परेशानी है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अच्छा डिस्काउंट रखा है। अभी हमारे पास पहली जो क्वेरी आती है पेशेंट की, फर्स्ट कंसल्टेशन इसे हम कहते हैं, वो हमारे जो अनुभवी साइकियाट्रिस्ट हैं उनके साथ फ्री रहती है। तो जो कि नॉर्मली अगर आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं दिल्ली में, तो वो एक 2,500 से 3,000 कॉस्ट करते हैं चार्ज, जो हमारे यहाँ पहली बार आने पर मुफ्त है, फ्री है। उसके बाद अगर लगता है उनको कि इस तकनीक की ज़रूरत है उनको, तो अब हम उसको डिसाइड करते हैं कि इसको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। और क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका कॉस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए है, तो हम हिंदुस्तान के अंदर अगर इसको लेके आ रहे हैं, तो हमारा जो फोकस है वो बिज़नेस पे नहीं है। हमारा फोकस है कि हिंदुस्तानियों को इसका फ़ायदा मिले और गरीब पेशेंट भी इससे ठीक हों। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको डिस्काउंट भी हम दे सकते हैं। देखना पड़ेगा वो किस बीमारी में कितने समय तक है। नमस्ते, मेरा नाम चारू दास है। मैं सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ, और आई हैव ओला हियर विद मी। शी इज़ एलेक्सा फ्रॉम पोलैंड। शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस इनिशिएटिव। मेंटल हेल्थ आज के दिन बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड वेल बीइंग। दिखने में सुंदर होना ओला मैडम की तरह बहुत अच्छा है, बट मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने माइंड ब्रेन इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है कि हम इंडिया में ये नया ट्रीटमेंट ला सके। दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉन इन्वेसिव, सर्जरी नहीं है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स मैग्नेटिक वेव्स विच अकॉर्डिंग टू कंसल्टेशन इज़ गिवन टू पेशेंट्स। बहुत असरदार है, कम समय में असर दिखाता है, इकोनॉमिक है। एज़ यू नो, अमेरिका में ये 15 से 20 लाख लगता है। इंडिया में इन्होंने एज ऑफ नाउ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मासेस को देखते हुए इसका कॉस्ट 1.5 2 lakhs रखा हुआ है फॉर द इनिशियल 1 month सेशन। एंड आई होप पीपल नो मोर अबाउट दिस। लोगों को इसके बारे में पता चले और सब अपना खुश रहें और अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। ये अमेरिकन ट्रीटमेंट है, वहाँ सालों से चल रहा है। इंडिया में इनको 2 साल पहले लाइसेंस मिला है, FDA अप्रूव है, और इंडियन सारे लाइसेंसेस क्लियरेंसेस इनके पास हैं। और फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम लोगों ने EMI भी रखा है। सो मैं प्लीज़ चाहूँगी, जैसे कि बच्चों के पास आजकल जिनका एडिक्शन होता है, बी इट सिगरेट एडिक्शन, बी इट टोबैको एडिक्शन, बी इट एडिक्शन टू TV एंड गेम्स, दिस इज़ द राइट टाइम। इंसोमेनिया आजकल बहुत बड़ा है, कोविड का टाइम है। प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और सब खुश रहें और अच्छा रहें। नमस्ते।